दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आईपीओ की लिस्टिंग कल ही होने वाली है, तो इसमें होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, यानी कि 3 अक्टूबर को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 220 है और 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 341.95 करोड़ का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब लिस्टिंग वाले दिन आपको आईपीओ में होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक करना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है। इसको होल्ड किया जा सकता है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक करना है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी फिन और ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर बनाने वाली लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। कंपनी डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं तो उनमें यूज़ किए जाने वाले कॉपर और एल्यूमिनियम के फिन बनाती है और कॉपर ट्यूब्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी कॉपर्स के कॉइल्स भी बनाती है, कंडेंसर कोयल बनाती है, एवोपरेटर कोयल भी बनाती है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर बनाती हैं वो इसके क्लाइंट हैं, यानी कि कंपनी अपने प्रोडक्ट इनको सेल करती है। इसके क्लाइंट को देखें तो इसके क्लाइंट में काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डेक्कन एयर कंडीशनर है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है, किर्लोस्कर है, यानी कि बहुत बड़े बड़े नाम इसमें आपको देखने को मिल जा रहे हैं। गोदरेज का भी नाम इसमें आपको देखने को मिलता है, यानी कि क्लाइंट बेस तो अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका जो मेजर एक्सपोर्ट है वो डेक्कन एयर कंडीशनर को होता है। तो ये इसमें एक रिस्क पॉइंट हो जाता है कि किसी एक कस्टमर से कंपनी बहुत ज़्यादा डील करती है, तो उस कस्टमर के साथ आगे अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर भी असर देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का बिजनेस आपको ग्लोबली देखने को मिलता है, यानी कि इंडिया के साथ ही कंपनी इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कंपनी रॉ मटेरियल के लिए काफ़ी ज़्यादा मलेशिया और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये भी एक बड़ा रिस्क पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर किसी भी तरह से जियोपॉलिटिकल इशू होता है तो ऐसे में कंपनी को भी सफ़र करना पड़ सकता है। तो इस तरह के बिजनेस सेगमेंट में लिस्ट होने वाली ये पहली कंपनी है जो कि मार्केट में लिस्ट हो रही है। तो एक तरह से कंपनी की मोनोपोली देखने को मिलेगी, तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को ज़रूर मिलेगा। अब ये जो कंपनी है ये वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो किसी भी कंपनी के साथ इनका लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट नहीं है, तो इसके कारण भी अगर कोई कंपनी बाद में एग्रीमेंट इनके साथ नहीं करती है तो इसके कारण भी इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल को देखें तो ये ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, तो कंपनी के एसेट को देखें तो 258 करोड़ का कंपनी का एसेट देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 313 करोड़ है। 39 करोड़ का कंपनी ने फाइनेंशियल 24 के अंदर प्रॉफिट बनाया है। कंपनी का नेटवर्थ 131 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 59 करोड़ का कर्ज है। वैसे बहुत हेवी डेट नहीं है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अच्छा है। कंपनी के साइज को देखें तो कंपनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1300 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है और इसका जो पी मल्टीपल है वो 24.78 का है, यानी कि कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। और वैसे भी जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि हाई प्राइस के ऊपर अपने शेयर्स को डाइल्यूट करें, और इसी कारण अक्सर आपको आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिलते हैं। अब इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला और आईपीओ 213.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो आईपीओ में हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं और फिर जानते हैं कि कल इसमें क्या करना है। KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर फिर से गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 270 से प्रीमियम मॉर्निंग में गिरकर 245 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी देखें तो ये 233 रुपये के ऊपर आ पहुंचा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 220 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 453 के अराउंड हो सकती है, यानी कि 450 रुपये के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो 65 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 233 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 15,145 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 106% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। वैसे प्रीमियम अभी भी 100% से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद है कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल कर सकता है। वैसे इससे पहले इसका प्रीमियम 125-26% तक जाते हुए देखने को मिल रहा था, तो अगर ओवरऑल मार्केट के अंदर तेजी रहती तो उम्मीद थी कि आईपीओ की लिस्टिंग 150% तक भी हो सकती थी। लेकिन अब जिस तरह की मार्केट की सिचुएशंस देखने को मिल रही है वो पूरी तरह से डिफरेंट है।
अब कल जैसे कि आपने देखा कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है और उसके बाद अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिला है। अमेरिका ने अपनी जो सेना है वो इसराइल में भेज दिया है। तो अब जो वॉर है वो पहले से डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि विकराल रूप ले सकता है और कहीं ना कहीं से मार्केट पूरी तरह से इफेक्टेड देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि कल मार्केट में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी थोड़ी बहुत इफेक्टेड आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आईपीओ से जहां बहुत अच्छे बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद थी, अब उस तरह से लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि प्रीमियम अभी भी 100% से ऊपर है, तो उम्मीद है कि आईपीओ से पैसे डबल हो सकते हैं। अब जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में अमेरिका एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सिनेरियो है ये भी आपको इफेक्टेड होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि धीरे धीरे एक एक जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो वॉर है वो धीरे धीरे और ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। तो ऐसे में मार्केट में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। अब आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और आईपीओ की लिस्टिंग 450 रुपये के अराउंड होती है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग 450 रुपये के अराउंड होती है तो लिस्टिंग के साथ ही आपको एग्जिट नहीं करना है और वैसे भी आपको प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगाना है। पहले देखना है कि किस प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है। अगर आईपीओ की लिस्टिंग के बाद इसमें हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो अपना एसएल जरूर लगा के रखें। यानी कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो इसमें एसएल लगा के रख सकते हैं, लेकिन अगर 450 की लिस्टिंग के बाद इसमें लगातार आपको फॉल देखने को मिलता है तो फिर आप चाहें तो अपने 100% क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर सकते हैं, या फिर लिस्टिंग के बाद जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करते हुए जा सकते हैं। अब अगर आप आईपीओ को लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने का प्लान कर रहे हैं लेकिन कल मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी आपको बड़ा फॉल देखने को मिल जाए, यानी कि हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो 50% शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आगे इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो डिप के ऊपर आप बाई करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब ये आईपीओ भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आया है, यानी कि आईपीओ भी थोड़ा सा महंगे प्राइस के ऊपर आया है और लिस्टिंग के बाद और ज़्यादा शेयर्स ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसमें भी आपको थोड़ा फॉल देखने को मिल जाए। वहीं अगर वॉर जैसी सिचुएशंस के कारण आईपीओ की लिस्टिंग आपको 350 से 400 रुपये के प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, तो उससे भी नीचे अगर आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो फिर आपको लिस्टिंग के साथ ही जहाँ पर एग्जिट नहीं करना है, लिस्टिंग के बाद आपको होल्ड करना है। हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बाइंग आते हुए देखने को मिले और उसके बाद इसमें हायर हाइस फॉर्म हो सकता है। हालांकि अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आप इसको चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हुए जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें ट्रेलिंग एसे लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर हाई प्राइस के ऊपर जाकर प्राइस के अंदर आपको सेलिंग भी देखने को मिलता है तो फिर यहाँ पर आप एग्जिट हो जाएंगे। अगर आपने ट्रेलिंग एसे लगा के रखा है और आप जो लिस्टिंग प्राइस है तो उससे भी बढ़िया प्राइस के ऊपर एग्जिट होंगे, तो ऐसे में आप और ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है तो भी मुझे लगता है कि 50% शेयर्स के अंदर कम से कम आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशंस देखने को मिल रहा है तो बाद में हो सकता है कि इसमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाए। तो अभी आप कुछ प्रॉफिट घर लेके जा सकते हैं और इस शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आगे इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो नीचे के लेवल से बाई करके आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अब अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो आईपीओ की लिस्टिंग अगर नीचे के प्राइस के ऊपर होती है, यानी कि 300 से 350 रुपये के रेंज के अंदर अगर आईपीओ की लिस्टिंग होती है, यानी कि जो उम्मीद है उससे भी नीचे अगर आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलती है तो फिर आप यहाँ पर चाहें तो बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाई कर रहे हैं तो इसमें अपना एसएल जरूर फॉलो करें। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप चाहें तो अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है तो अभी बाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो फिर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। अगर आगे इसके शेयर्स के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो फिर वहां से बाई करके होल्ड किया जा सकता है। तो फिलहाल अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में आपको बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो जब सारे ही स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, तो बाद में भी आपके पास मौका रहेगा इसमें बाई करने के लिए। तो आप में से किन किन लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, आप इसमें होल्ड करने वाले हैं या फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।